8 बजे फ्लाइट था मेरा, वो कैंसिल हो चुका है। और इंडिगो वालों ने फिर से रीशेड्यूल टिकट करवाई है मेरी। वो फ्लाइट है मेरा 1 बजे के लिए, 1 बजे है मेरा फ्लाइट को। इसमें बहुत सारा आगे कनेक्टिंग अगर कुछ रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है घर को पहुंचने के लिए। और यहाँ पे इतना सर्दी है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इंडिगो वाले फैसिलिटी दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था वो है, मगर अभी ये माहौल ऐसा है कि मतलब सर्दी में बहुत परेशान होता है आदमी, और आगे उसको जाना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे लिए तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जो लंबे सफर के लिए कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो मुझे कल मुझे मेरे को पता लगा कि शाम 7 बजे पता लगा मुझे, मतलब कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मैं आया, एक उम्मीद से आया था कि अगर कुछ होता है तो देखेंगे। अगर तो मेरे लिए इंडिगो वाले ने हेल्प की है, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं की है, हुआ है मेरे नहीं लिए। उठाता, आप हजारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा, एक वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो, तो मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा। मान लो जो हमारा 4 का था, 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख हो गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग गई। हर दिन का दो दो कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे, कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफंड ले लो, आप रिफंड ले लो। रिफंड ले लेंगे, जाने आने का रिफंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा, वो कौन बेरेगा। और आज हमारी एनिवर्सरी है, हम लोग इसके लिए प्लान किया था कि एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ, दिन भर एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे, इसके लिए तो इतना इतना। और ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम रेट में टिकट्स लेते हैं, इतना जो भी इनका रेट्स होता है उसमें ही लिया। इतनी गंदी सर्विस मिल रही है रोज़, आजकल 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 आजकल। और कल रात के 11 बजे इतनी ठंड में आके हम लोगों ने कैंसिल किया, और सुबह आ रहे हैं चेक इन कराने तो बोलते हैं कैंसिल है। अभी अभी आप काउंटर पे खड़ी थी, मैं देख रहा अभी था। अभी क्या फिर हुआ? मैंने बोला कि मैंने बोला कि अभी तक में 6 बार तुमने रीशेड्यूल किया, कल मुझे क्यों रात के 11 बजे वर्ड्स दिए, तुम बोल दो तो कि नहीं हो पाएगा मैडम, तो हम फॉल्स होप क्यों दे रहे हो। हम लोग भी अपना फिर देखेंगे कि जो भी पटना में ही कुछ कर लेंगे। रोज़ बोल रहे हो कल जाएगी, पक्का जाएगी, और आते हैं तो बोलते हो नहीं जाएगी। तो कहाँ सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मलाइज तो होता दिख नहीं रहा है। बस न्यूज़ में जो भी चले कि 95% नॉर्मलाइज हो गया है फ्लाइट से, वो कुछ नहीं है। 12 फ्लाइट बोल रहे हैं कैंसिल हुई है, तो 2 ही चलाओ ना, लेकिन टाइम से चला लो। तो जाना कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर जाना था। तो अभी अभी फ्लाइट मिल फिर गया? रीशेड्यूल किया है, कितने एक बजे रात की? के 11:20 का रीशेड्यूल किया है। आई डोंट नो कि फिर हम लोग 9 बजे आएंगे तो वो रीशेड्यूल होगी, कैंसिल होगी, आई डोंट नो। लेकिन अभी के लिए फिर है 4 वाली, अभी 7 के रात के 11:20 को अभी मुझे एक दिया है इन्होंने। परेशानी काफ़ी हो रही है। काफ़ी परेशानी, मतलब समझो ना 4 दिन से एयरपोर्ट पे ही रह रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। 10 बार आए हैं, वहाँ पे एंट्री चार्ज लगता है, यहाँ चार्ज लगता है, मतलब बस पैसे लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और रिटर्न में क्या मिल रहा है, वहाँ लाखों का लॉस हुआ, यहाँ पे परेशान ठंड में ऐसे ही है। आज एनिवर्सरी, एयरपोर्ट पे खड़े होने के लिए कोई एनिवर्सरी ये करता है। मैं कोलकाता जा रहा था, जयपुर से कोलकाता। अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ़्लाइट 7:35 की। तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ़्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। तो यहाँ भीड़ भी हो रखा था, इनकी सर्विसिंग भी यहाँ पे ये मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से डील विथ नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने सोचा कि दिल्ली से मिल जाएगा, तो फिर दिल्ली वाला भी सिचुएशन सही नहीं है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रही है ढंग से। तो मेरे को मंडे को ज्वाइन करना था ऑफिस, तो अब मैं मंडे को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है इससे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसके अंदर ध्यान दे इस चीज़ के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालें, बहुत ज़्यादा सर परेशानी हो रही है इससे। मेरा नाम पूरणमल सोनी, यहाँ मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर, यस्टरडे इट वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा,
चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देर स्टाफ ऑल्सो डू नॉट नो। बैकएंड से जो इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे। इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। हर 1 मिनट में अलग अलग बात बोलते हैं। आज हमारी फ़्लाइट थी, इन्होंने 2 बजे ईमेल करके बोला है सुबह 7 बजे की फ़्लाइट की कैंसिल हो गई। आई वाज सपोज टू फ्लाई 9:05। 7 बजे एयरपोर्ट आना था। ट्रैवलिंग विद 2 एल्डरली पीपल, बोथ आर सीनियर सिटीजन, दोनों व्हीलचेयर बाउंड हैं। लेकिन इन्होंने 2 बजे से मेल कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्लान बी भी इनका काम नहीं कर रहा है ऑनलाइन। आई हैड टू रश टू द एयरपोर्ट और 4 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ इनका कॉल सेंटर, अभी 20 मिनट पहले कनेक्ट हुआ है। एंड दे हैव जस्ट गॉट इट चेंज्ड सेइंग कि कल और आज कोई जयपुर से कोलकाता फ्लाइट नहीं है, परसों। सुविधा है पब्लिक के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट है, मगर जिसको लंबी दूरी तय करनी है और इमरजेंसी काम है वो कैसे ट्रेन में जाके घंटे में, 1.5 घंटे में या 2 घंटे में कैसे पहुंच पाएगा। वही ट्रेन तो अपने स्पीड से और अपने उससे चलेगी सिस्टम से। और बाकी जो है DGCI का फैसला रहा है इंडिगो की कैंसिल फ्लाइट होने से, तो DGCI को पहले से ही डिसीजन लेना चाहिए था ना कि ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। इंडिगो की इतनी फ्लाइटें जो कैंसिल हुई हैं, पब्लिक को इतनी परेशानी हुई है, तो इसका तो DGCI ही दोषी है, कोई गवर्नमेंट दोषी नहीं है, DGCI दोषी है। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी आप किसी की सिस्टम से पायलटों को उठा लोगे, मैं एकदम से आप 500 पायलटों को कह दोगे आप ऑफ हो गए, तो फ्लाइटें तो ऑलरेडी खड़ी होंगी। आज ट्रेन के पायलट को बोल दिया जाएगा आप छुट्टी पे चले जाइए, तो ट्रेन कैसे चलेगी? तो ये सबसे बड़ा वो है फैसला। आज अचानक ये इंडिगो का इतना फ्लाइट कैंसिल होगा। मान लीजिए हमें कोई एक कॉन्फ्रेंस पे जाना है, हमें कोई मेडिकल इश्यूज है, हमें समथिंग इंटरव्यूज है, तो आज लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सोचना चाहिए था अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है तो देन नेक्स्ट हमारा उसके साथ साथ और क्या देना भी चाहिए और क्या सपोर्टिंग सिस्टम भी है, तो वो जो कि नहीं है। लोग बहुत अभी परेशान है। तो आई डोंट थिंक जे इतना जल्दी मतलब हमारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब इतना कुछ कर पाएंगे। सर ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिकॉज मैं खुद ही सफ़र कर रही हूँ। मेरा 21 ऑफ दिसंबर को रिटर्न टिकट है, विच इज़ इन वर्किंग डे। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ IT इंडस्ट्री में, तो समझो मेरा सेकेंड हाफ से वर्किंग है। मैंने फ्लाइट बुक की कि मैं अर्ली पहुँचाऊँ। रिटर्न अभी मैं ट्रेन से आई हूँ, बट रिटर्न मैंने फ्लाइट का लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा डे सफ़र करेगा। सिमिलरली अदर पर्सन है जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर बहुत अर्जेंट काम हो, तो वो हैम्पर होगा। लाइक कोई जैसे कोई डेथ सेरेमनी में जाना चाह रहा है, जिन किसी की पेरेंट इमरजेंसी में है, वो मतलब लोग इमरजेंसी में बुक करते हैं, कॉस्ट मतलब हाई कॉस्ट देकर भी बुक करते हैं, तो वो लोग तो सफ़र करेंगे ना। ट्रेन कितना भी स्टार्ट कर दे वो एटलीस्ट 12 आवर 13 आवर लेगा, कितना भी फास्ट हो, हम समय तो लेगा ही। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर सफ़र कर रही है, उनको अल्टरनेटिव देना चाहिए, या तो वो उन्हें दूसरे फ्लाइट में टिकट बुक करके दे, है ना, या फिर वो मतलब कुछ तो ऐसा अल्टरनेटिव दे जिससे पर्सन को 2 आवर, अगर वो ट्रेन 2 घंटे में पहुंचा देती है वेल एंड गुड, देन पीपल विल नॉट सफर। लेकिन अगर वो ट्रेन 10 घंटे भी लेती है, दैट इज अ हैरास्टिक थिंग, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए।